आज मैं एक नई कहानी परीक्षा लेके आई हूँ। नादिर शाह की सेना ने दिल्ली में कत्लेआम कर रखा है। गलियों में खून की नदियाँ बह रही है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बाजार बंद हैं। दिल्ली के लोग घरों के द्वार बंद किए जान की खैर मना रहे हैं। किसी की जान सलामत नहीं है। कहीं घरों में आग लगी हुई है, कहीं बाजार लूट रहा है। कोई किसी की फरियाद नहीं सुनता। रईसों की बेगमें महलों से निकाली जा रही है और बेहुरती की जाती है। ईरानी सिपाहियों की खून पिपासा किसी तरह नहीं बुझती। मानव हृदय की क्रूरता अपना विकराल रूप धारण किए हुए है। इसी समय नादिर शाह ने बादशाही महल में प्रवेश किया। दिल्ली उन दिनों भोग विलास की केंद्र बनी हुई थी। सजावट और तकल्लुफ से सामानों से रईसों के भवन भरे रहते थे। स्त्रियों का बनाव श्रृंगार के सिवा कोई काम नहीं था। पुरुषों को सुख भोग के सिवा और कोई चिंता नहीं थी। राजनीति का स्थान शेरो शायरी ने ले लिया था। समस्त प्रांतों से धन खींच खींच कर दिल्ली आता था और पानी की भांति यहाँ बहाया जाता था। तीतरों के जोड़े होते थे, कहीं बटेरों और बुलबुलों की पलियां ठनती थी। सारा नगर विलास निद्रा में मग्न था। नादिर शाह शाही महल में पहुंचा तो वहां का सामान देखकर उसके आंखें खुल गई। उसका जन्म दरिद्र घर में हुआ था। उसका पूरा जीवन रणभूमि में ही कटा था। भोग विलास का उसे चस्का नहीं लगा था। कहाँ रण क्षेत्र के कष्ट और कहाँ यह सुख साम्राज्य। जिधर आंख उठती थी उधर से हटने का नाम नहीं लेती थी। संध्या हो गई थी। नादिर शाह अपने सरदारों के साथ महल की सैर करता और अपनी पसंद की चीज़ों को बटोरता। दीवाने खास में आकर कारचौबी मसनद पर बैठ गया। सरदारों को वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। अपने सब हथियार रख दिए और महल के दरोगा को बुलाकर हुक्म दिया, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्रभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर ना हो। मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुनना चाहता। दरोगा ने यह नादिर शाही हुक्म सुना तो होश उड़ गए। वह महिलाएं जिन पर सूर्य की दृष्टि भी नहीं पड़ी कैसे इस मजलिस में आएगी। नाचने का तो कहना ही क्या, शाही बेगमों का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। हाँ, नर पिशाच, दिल्ली को खून से रंग कर भी तेरा चित्त शांत नहीं हुआ। मगर नादिर शाह के सम्मुख एक शब्द भी जबान से निकालना अग्नि के मुख में कूदना था। सिर झुकाकर अदाग लाया और आकर रनिवास में सब बेगमों को नादिर शाही का हुक्म सुना दिया। उसके साथ ही यह इत्तला भी दे दी गई कि जरा भी तामुल न हो। नादिर शाह कोई उज्र या हिला न सुनेगा। शाही खानदान पर इतनी बड़ी विपत्ति कभी नहीं पड़ी। बस असमय विजयी बादशाह की आज्ञा को शिरोधार्य करने के सिवा प्राण रक्षा का अन्य कोई उपाय नहीं था। बेगमों ने यह आज्ञा सुनी तो वे हतबुद्धि सी हो गई। सारे रनिवास में मातम सा छा गया। वह चहल पहल गायब हो गई। सैकड़ों हृदयों से इस सहायता याचक लोचनों से देखा गया। किसी ने खुदा और रसूल का सुमिरन किया, पर ऐसी एक महिला भी नहीं थी जिसकी निगाह कटार या तलवार की तरफ गई हो। इनमें कितनी ही बेगमों की नसों में राजपुतानियों का रक्त प्रवाहित हो रहा था, पर इंद्रलिप्सा ने जौहर की पुरानी आग ठंडी कर दी थी। सुख भोग की लालसा आत्मसम्मान का सर्वनाश कर देती है। आपस में सलाह करके मर्यादा की रक्षा का कोई उपाय सोचने की मोहलत नहीं थी। एक एक पल
भाग्य का निर्णय कर रहा था, हताश का निर्णय कर रहा था। हताश होकर भी सभी ललपाओं ने पापी के सम्मुख जाने का निश्चय किया। आंखों से आंसू जारी थे, अश्रु सिंचित नेत्रों में सुरमा लगाया जा रहा था, शोक व्यथित हृदय पर सुगंध का लेप किया जा रहा था। कोई बाल बना रही थी, कोई मांगों में मोती पिरो रही थी। एक भी ऐसे पक्के इरादे की स्त्री नहीं थी जो ईश्वर पर अथवा अपनी टेक पर इस आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कर सके। 1 घंटा भी न गुजरने पाया था कि बेगमात पूरे के पूरे आभूषणों से जगमगाती अपने मुख की कांति से बेले गुलाब की कलियों को लग जाती, सुगंध की लपेटें उड़ाती, छम छम करती हुई दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। नादिर शाह ने एक बार कन्नखियों से परियों के इस दल को देखा और तब मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रख दी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगी। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा जान पड़ा गहरी नींद में हो। आधे घंटे तक वह सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार से चित्रों की भांति खड़ी रही। उनमें 2-1 महिलाएं जो ठीठ थी, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख भी रही थी और आपस में दबी जबान में कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर है। आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंखें खुल गई। परियों का दल वैसे ही खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सिर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गई। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम नाचने गाने को कहेगा, तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए। इससे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। एकाएक नादिर शाह कठोर शब्द में बोला, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह सच निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी कुछ गैरत बाकी है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी मेहरमली नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चाहता होता। न इतना हवस परस्त हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता होता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना था। मुझे यह देखकर मलाल हो रहा है कि तुम में गैरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरे तले कुचल देती। जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया। क्या यह मुमकिन न था कि तुमसे कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रख के देखकर मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता, पर अफसोस है कि आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते इस दुनिया से रुखसत हो जाओगी।